कभी सोचा है, एक ऐसा इंसान जिसे समाज ने हर मोड़ पर पीछे धकेलने की कोशिश की, पर उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसी समाज को बदलने के लिए देश की सबसे मजबूत किताब हमारा संविधान लिख दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समानता के उसी महान शिल्पकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक अकेला इंसान सदियों से चली आ रही सामाजिक बेड़ियों को कैसे तोड़ सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी, जानते हैं, इसी एक सवाल का बहुत ही शक्तिशाली जवाब है। कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 से। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ और उनके सामने सिर्फ दीवारें नहीं थीं, बल्कि भेदभाव की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था, ऐसा माना जाता था। और ये भेदभाव उनकी जिंदगी में बहुत जल्दी आ गया। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसे ज्ञान के मंदिर यानी अपनी क्लास में ही दूसरे बच्चों के साथ बैठने का हक नहीं था। उन्हें सबसे अलग एक कोने में बिठाया जाता था। और बात सिर्फ अलग बैठने तक नहीं थी, उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी जिससे बाकी सब पानी पीते थे। ये एक ऐसा अपमान था जो उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और यहीं से उनके मजबूत इरादों की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि असल में जंजीरें तोड़ने की शुरुआत तो सोच से होती है। तो इस अन्याय का जवाब उन्होंने लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि कलम से देने का फैसला किया। उन्होंने शिक्षा को, एजुकेशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। चलिए देखते हैं कि इस हथियार से उन्होंने कैसे एक नया रास्ता तैयार किया। देखिए, ये कोई आम पढ़ाई का सफर नहीं था। जिस इंसान को अपने ही स्कूल के कोने में बिठाया गया, वो अपनी मेहनत और लगन के दम पर दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक। और यहीं पर हमें उनकी सोच का, उनके दर्शन का सार मिलता है। वो मानते थे कि असली ताकत ज्ञान में है, शिक्षा में है, और यही एक लाइन उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष का मजबूत आधार बनी। तो इस ज्ञान के हथियार से लैस होकर वो एक बहुत बड़े मिशन के साथ भारत लौटे। अब हम उनकी कहानी के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां वो सिर्फ एक विद्वान नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माता बने। उन्हें आजाद भारत के भविष्य को लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। मतलब ये कुछ ऐसा था जैसे एक बहुत बड़ी इमारत की नींव रखना, एक ऐसी नींव जिस पर पूरे देश का भविष्य टिका होना था। और उन्होंने अपनी कलम की ताकत का इस्तेमाल उन उसूलों को कानून बनाने में किया जिनके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी लड़े। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसे एक अपराध बना दिया। उन्होंने ये पक्का किया कि कानून की नज़र में हर नागरिक बराबर हो और किसी के साथ भी जन्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो सके। लेकिन उनका काम सिर्फ संविधान लिखने पर ही खत्म नहीं हुआ। चलिए अब देखते हैं कि उनकी सोच और उनके विचार आज भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। अपने जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। 1956 में उन्होंने अपने लाखों समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके लिए ये जन्म पर आधारित भेदभाव से आजादी और समानता के रास्ते पर चलने का एक प्रतीक था। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? 3 बातें तो बिल्कुल साफ है। पहली, असली ताकत ज्ञान से ही मिलती है। दूसरी, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मजबूत इरादे से उन्हें पार किया जा सकता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि इंसाफ और बराबरी के लिए आवाज उठाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। तो इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर शिक्षा सच में एक हथियार है, तो हम और आप इसका इस्तेमाल कौन सा बदलाव लाने के लिए करेंगे?